गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्कार। आज का ये वीडियो भौगोलिक खोज और भौगोलिक खोजों के परिणाम से संबंधित है। कुछ छात्रों का ये कमेंट आ रहा है कि सीटैट पर आधारित प्रश्नों का चयन करके वीडियो बनाया जाए। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये सभी प्रश्न सीटैट से, स्टैट से, बिहार बोर्ड से और अन्य कंपटीशन के परीक्षाओं से ही संबंधित है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी बेस्ड ही प्रश्न पूछे जाते हैं किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में। तो ये एनसीईआरटी बेस्ड ही प्रश्नों का चयन किया गया है और ये जहाँ तक है ये क्लास 9 से रिलेटेड है। और तो जो आप सीटैट स्टेट की तैयारी करेंगे या बिहार बोर्ड की तैयारी करेंगे या डीएलएड है, तो ऐसा नहीं है कि केवल डीएलएड से संबंधित है ये। और पेडागॉगी के जहाँ तक प्रश्नों का पे बात आ रही है बनाने के लिए, तो उस पर भी काम हो रहा है। तो साइकोलॉजी बेस्ड और पेडागॉगी बेस्ड भी प्रश्न जाएंगे आपके पास। और एक बात और आपसे कहनी है कि व्यूज़ तो काफ़ी अच्छे मुझे मिल रहे हैं, लेकिन यदि आपको वीडियो पसंद आता है, मटेरियल पसंद आता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हर एक वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें, सुझाव भी दें, ताकि और बेहतर काम किया जा सके और मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं भौगोलिक खोज और उसके परिणाम। थोड़ा सा 2 लाइन का इंट्रो मैंने तैयार किया है, उसके बाद वन लाइनर प्रश्न है इसमें, तो पूरा वीडियो देखिएगा। आइए देखें कि इंट्रो में क्या कहा जा रहा है कि 15वीं-16वीं शताब्दी की भौगोलिक खोजों ने एक नए विश्व की रूपरेखा तैयार कर दी। भौगोलिक खोजों के कारण पश्चिम और पूर्व का सांस्कृतिक एवं व्यापारिक संपर्क बढ़ा। इससे व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। पूर्वी देशों में यूरोपीय बाजार एवं बस्तियां बसने लगी। पूर्वी व्यापार यूरोपीय राष्ट्रों के लिए अत्यंत लाभदायक था। भौगोलिक खोजों के निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिणाम हुए। क्या परिणाम हुए ये देखिए। व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ, मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ, नई व्यापारिक शक्तियों का उदय हुआ, बैंकिंग व्यवस्था का विकास हुआ, भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि हुई, प्रचलित भ्रांतियों का अंत हुआ। इसके अलावा भी बहुत सारे परिणाम हमारे सामने निकल कर आए थे। अब आइए देखें इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्रमुख भौगोलिक खोजों पर आधारित प्रश्न जो हैं वो इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, चीन की खोज किसने की थी? तो चीन की खोज किसने की थी? मार्को पोलो ने की थी। और वे कहाँ के थे? वो इटली के थे। मार्को पोलो कहाँ के थे? इटली के थे। और किसकी खोज की थी उन्होंने? तो चीन की खोज की थी। दूसरा प्रश्न है, जापान की खोज किसने की थी? तो जापान की खोज सेंट फ्रांसिस जेवियर ने की थी। किसने की थी? सेंट फ्रांसिस जेवियर ने। और ये कहाँ के थे? ये स्पेन के थे। तीसरा प्रश्न है, वेस्ट इंडीज की खोज किसने की थी? तो वेस्ट इंडीज की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। और वे कहाँ के थे? वे भी इटली के थे। चौथा प्रश्न है, सहारा मरुस्थल की खोज किसने की थी? तो सहारा मरुस्थल की खोज डिक्सन डेनलम तथा हुग क्लेपर्टन ने की थी, जो कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। पांचवा प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? तो ऑस्ट्रेलिया की खोज जेम्स कुक ने किया था। और वे कहाँ के थे? वे ब्रिटेन के थे। छठा प्रश्न है, न्यूजीलैंड की खोज किसने की थी? तो न्यूजीलैंड की खोज तस्मान ने किया था, जो नीदरलैंड के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर की खोज किसने की थी? तो वास्को नूनेज ने डी वाल्वोआ ने किया था। और वे कहाँ के थे? वे स्पेन के थे। किसने किया था प्रशांत महासागर की खोज? वास्को नूनेज डी वाल्वोआ ने किया था और वो स्पेन के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? तो हवाई द्वीप की खोज भी जेम्स कुक ने किया था। और वे कहाँ के थे? वे ब्रिटेन के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरे ने किया था। और वे कहाँ के थे? वे अमेरिका के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो दक्षिणी ध्रुव की खोज एमंडसन ने किया था और वे नॉर्वे के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था? तो वास्को डिगामा पुर्तगाल का यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा? यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा? तो अरबों से सीखा, अर्थात अरब लोगों से यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग करना सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तमाशा अंतरीप
उत्तमाशा अंतरिक्ष, जिसको केप ऑफ गुड होप की संज्ञा दी जाती है, केप ऑफ गुड होप भी कहा जाता है, इसकी खोज किसने किया था? इसकी खोज डियाज बार्थोलोमियो ने किया था। किसने किया था? डियाज बार्थोलोमियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई? तो 1492 ईस्वी में। कब की गई थी? 1492 ईस्वी में। और किसने किया था? संत कोलंबस ने किया था। किसने किया था? संत कोलंबस ने किया था। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई? तो 1492 में। और किसने किया था? तो संत कोलंबस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ? तो 1420 ईस्वी में। कब हुआ था? 1420 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? सबसे पहले विश्व का चक्कर किसने लगाया? तो मैगलन ने। किसने लगाया? मैगलन ने सबसे पहले विश्व का चक्कर लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की? भारत आने में वास्को डी गामा की मदद अब्दुल मजीद ने किया था। किसने किया था? अब्दुल मजीद ने। प्राय ये प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को क्या कहा जाता था? तो यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को केरावल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? केरावल। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा स्थल है? तो दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु उत्तमाशा अंतरीप, केप ऑफ गुड होप, इसकी चर्चा हमने अभी पीछे किया है। कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु जो है उत्तमाशा अंतरीप है, केप ऑफ गुड होप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं शताब्दी में ईसाई एवं मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध क्यों हुआ? तो 11वीं एवं 12वीं शताब्दी में जेरूसलम पर अधिकार के मुद्दे को लेकर धर्म युद्ध हुआ। क्यों धर्म युद्ध हुआ था? तो जेरूसलम पर अधिकार के मुद्दों को लेकर 11वीं एवं 12वीं शताब्दी में ईसाई एवं मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1453 में कुस्तुनतुनिया पर किसने आधिपत्य जमाया? तो तुर्कियों ने। किसने जमाया? तुर्की ने कुस्तुनतुनिया पर अपना आधिपत्य जमाया। कब? 1453 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाल एवं स्पेन किस महासागर के पास अवस्थित है? तो पुर्तगाल एवं स्पेन जो है वो अटलांटिक महासागर के पास अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? अटलांटिक महासागर के पास पुर्तगाल एवं स्पेन अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का खोज किसने और कब किया? तो वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत का खोज किया। भारत का खोज किसने किया? वास्को डी गामा ने। कब किया? तो 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक खोज में सबसे ज़्यादा योगदान किस किस सम्राट का था? भौगोलिक खोज में सबसे ज़्यादा योगदान किस किस सम्राट का था? तो पुर्तगाल के सम्राट हेनरी द नेविगेटर तथा स्पेन की महारानी इसाबेला। किसका था? भौगोलिक खोज में सबसे ज़्यादा जिन्होंने योगदान किया था वे पुर्तगाल के सम्राट हेनरी द नेविगेटर थे तथा स्पेन की महारानी इसाबेला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, वास्को डी गामा भारत में सर्वप्रथम कहाँ पहुंचा था? तो सर्वप्रथम कालीकट पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? कालीकट। 26 नंबर है, कोलंबस ने अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा था? तो कोलंबस ने अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा था। क्या कहा था? रेड इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था? तो कैप्टन कुक ने किया था। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था? कैप्टन कुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूफाउंडलैंड के द्वीपों का पता किसने लगाया था? तो सर जॉन और सेबास्टिन कैवोट ने न्यूफाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया था। किसने किया था? सर जॉन और सेबास्टिन कैवोट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेरूसलम वर्तमान में कहाँ पड़ता है? जेरूसलम इजराइल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है, वास्को डी गामा किस रास्ते भारत पहुंचा था? तो वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के रास्ते भारत पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, किस अमेरिकी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी? तो रॉबर्ट पियरी ने 1909 ईस्वी में, रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो R. एमंडरसन जो नॉर्वे के थे वे दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचे थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्कालीन समय में कालीकट का सम्राट कौन था? उस समय की बात हम लोग कर रहे थे। तो उस समय तत्कालीन समय में कालीकट का जो सम्राट था वो जमोरिन या सामूरिन, जमोरिन या सामूरिन याद रखिएगा, क्योंकि ये दोनों नाम देखने के लिए मिल रहे हैं, जमोरिन या सामूरिन। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और अगले वीडियो के साथ फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे और अपना कमेंट भी भेजेंगे। इसी के साथ सभी को धन्यवाद।